हजारों साल पहले इधर समंदर था। वादी बनेर में वाक़ रानीगढ़ का मकाम तारीखी, सकाफती और तहजीबी वरसे का मरकज है। ये इलाका बुद्धिस्ट शहजादे नोग्राम से मनसूख है। नोग्राम और रानीगढ़ के खूबसूरत आसार कदीमा यहाँ आने वाले सियाहों को हजारों साल पुरानी दुनिया में ले जाते हैं। यहाँ फन तामीर के खूबसूरत नमूने, दीदा ज़ेब पत्थर, आसार कदीमा दुनिया भर के सियाहों की तवज्जो का मरकज हैं। कदीम रवायात के मुताबिक रानीगढ़ की बुनियाद 3 शहजादों नोग्राम, सीताराम और बगराम के नाम पर रखी गई थी। कहा जाता है कि इस जमाने में यहाँ मुजस्मा साज अपने हाथों से मूर्तियाँ और मुजस्मे तराशते थे। इस कदीम तहजीब की खोज का काम अंग्रेज ने 1883 में किया, जबकि तकनीकी बुनियादों पर काम जापान के तावन से 1959 था 1962 में हुआ। यहाँ से कई नायाब सिक्के और नवादरात बरामद हो चुके हैं। तो जी शायद साहब हमारे साथ है, हमारा सफर इस बार रवा दवा है जो रानीगढ़ टॉप की तरफ। अच्छा शायद साहब बताइएगा, ये रॉक्स के बारे में कोई रिसर्च किया पड़ा आपने कहीं? ये चट्टानें तो अच्छा जी जो माहिरीनी तहकीक है और मुबस्सिरीन है, ये इन्होंने इसका जिक्र किया है मुख्तलिफ किताबों में। तो हमारे जो कदीम जो हमारे आसारी कदीमा पेशावर का जो है रिसर्च बता रहा है कि ये हजारों साल पहले के खंडरात हैं और हजारों साल पहले इधर समंदर था। इन रास की जो केमिस्ट्री और हैत है ये बता रही है कि ये किसी जमाने में समंदर था, क्योंकि आजकल भी समंदरों में जंगल भी हैं, पहाड़ भी हैं, रॉक्स भी हैं और मुख्तलिफ मिलते जुलते हैं। और ये ऊपर चढ़ के हम बताएंगे आपको। और दूसरा ये अभी ये सारे कदीमा मेरे ख्याल में इसकी जो वक्त के लिहाज से मुख्तलिफ किस्म की रिपेयरिंग नजर आ रही है हमें जी। तो ये जो रिपेयर है, ग्रिल है और सीढ़ियाँ बनी हुई है तकरीबन 500-600 की तादाद में, ये जापान वालों की ताउन से पाकिस्तान ने बनाए हैं, उनके कोऑर्डिनेशन के साथ पाकिस्तान और जापान के। और सबसे पहले इधर जो है सबसे ज्यादा काम पहले वो फ्रांस और इंग्लैंड के माहिरीन ने किया था। अच्छा। फिर इसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वो यहाँ आई और उन्होंने बहुत दिलचस्प चीजें बरामद की यहाँ से। तो टूरिस्ट भी आ रहे हैं, हमें तो रास्ते में भी ऊपर जाते हुए अच्छे खासे लोग नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर लोकल मसलन स्वाबी हो गया या बुनेर हो गया, उससे लोग आते होंगे जी। दूर दराज इलाकों से भी लोग आते हैं पाकिस्तान के पूरे खित्तों से। और चूँकि ये एक तारीखी, तहजीबी और सकाफती हमारा जो कल्चरल साइट है, अगरचे इसकी पहाड़ी रास्ता है, दुश्वार गुजार है, लेकिन फिर भी अगर एक बार कोई आ जाए तो बार बार आने को विंटर के मौसम के लिए ये बहुत ही बेस्ट है। जैसे अच्छा, आने का जो सकाफती लिहाज से बहुत अहमियत का ये हामिल है जो रानीगढ़ है। ऊपर चलते हैं और इंशाल्लाह इसकी तहजीब को भी डिस्कस करेंगे। वहाँ पर जो टूरिस्ट होंगे उनसे भी बातचीत करेंगे आप हमारे साथ। इस वक्त हम रानीगढ़ में हैं, ज़िला बोनेर है ये, और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं शिरीन ज़ादा खान साहब, राइटर हैं, प्रिंसिपल हैं यहाँ के कॉलेज के बोनेर के। और ख़ास करके जब हम आर्कियोलॉजी की बात करते हैं, हिस्ट्री की बात करते हैं, इसके ऊपर इनका अच्छा खासा अबूर है। जी शिरीन ज़ादा साहब, सबसे पहले हमें बताइएगा रानीगढ़ की हिस्ट्री क्या है और कितने हज़ार साल पुरानी ये तहजीब है? 325-26 कबल मसीह अलेक्जेंडर यहाँ पर आया था। अच्छा। और उस जमाने में ये अच्छी खासा बहुत मशहूर स्टेट था। जी। और उन्होंने इसकी काफ़ी मुजाहिमत की थी। और इसको यहाँ को पता करने के बाद अलेक्जेंडर आगे बढ़ा और उन्होंने हंट रिगार्ड से दरिया सिंध को पार किया। इस एरिया में जो हम खड़े हैं इसको आप रेजिडेंशियल एरिया कह सकते हैं। रेजिडेंशियल एरिया ये और ये उस बात की चेयर है जहाँ पर बैठ के, जहाँ पर सिकंदर आजम को कह सकते हैं, वो उन्होंने भी बैठ के अपनी रियासत खिताब किया होगा। इसके अलावा जो उस वक्त के पादरी थे वो भी खिताब करते थे। और जो भी किंग इस इलाके को फतह करने के लिए आया तो उसने इस कुर्सी के ऊपर वो बैठा है, खिताब किया था। यहाँ देखें ये एरिया जो टोटल है ये तकरीबन 4 किलोमीटर के मुहित है। ये यहाँ जो खुदाई हुई है जी 1884 में जी खोल आए थे और उन्होंने जेवरात की तलाश में खुदाई की थी। मैं आपको जगह बता दूंगा। यहाँ पर जो है अहम काम जो शुरू हुआ है वो 1920 में इंडिया आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने काम किया था। अच्छा। इसके बाद फौजी निष्कावा आए थे। अच्छा। 60-71 की दहाई में उनका बहुत बड़ा काम है फौजी निष्कावा का। आप देखें प्रोफेसर थे। जी बिल्कुल। इसके बाद 81 में इसका सर्वे हुआ और ये यूनेस्को के तारीखी वर्षे में ये जगह शामिल हुई।